news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू. मैं हूं पास्टर आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से. आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं और क्या वो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो रेवलेशन दे रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को एक जयवंत जीवन रह के बिता सकते हैं. आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक विश्व विज्ञान. आप जरा ध्यान से सुनेंगे इस चीज को. आध्यात्मिक विश्व विज्ञान यानी कि स्पिरिचुअल टॉक्सिकोलॉजी, और सरल शब्दों में स्पिरिचुअल पॉइजन साइंस. नाउ समबडी इज गेटिंग इट. कोई तो इन चीजों को समझ रहा है, किसी को तो ये चीजें समझ में आ रही है. प्रेज द लॉर्ड. इफिसियो उसका चौथा अध्याय 31 और 32वें वचन में लिखा है कि तुम सभी कड़वाहट, क्रोध, रोष, कोलाहल और बुरी बातें और हर प्रकार की दुर्भावनाएं अपने से दूर कर दो. मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा. सभी कड़वाहट, क्रोध, रोष, कोलाहल और बुरी बातें, हर प्रकार की दुर्भावनाएं अपने से दूर कर दो और एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, कोमल हृदय वाले बनो और एक दूसरे को क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया हो. प्रेज द लॉर्ड. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसके इस वचन के लिए, जो उसका वचन आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है. यहाँ पे प्रोफेट जी बताते हैं विश्व विज्ञान यानी कि टॉक्सिकोलॉजी यानी कि पॉइजन की साइंस क्या है. ये विश्व विज्ञान जो है वो विष पदार्थों का यानी कि जो पॉइजन है उसके पदार्थ जो होते हैं उनके प्रभावों का अध्ययन होता है. और अधिकांश विष समय के साथ यानी कि मैक्सिमम पॉइजन समय के साथ अपनी शक्ति को खो देते हैं, यानी कि उनकी जो पावर है वो कम होती जाती है. लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनिए. लेकिन जो ये आध्यात्मिक विश्व विज्ञान जो हमें दिखाता है वो ये बताता है, यानी कि जो स्पिरिचुअल टॉक्सिकोलॉजी हमें ये बताती है कि जो नेचुरल पॉइजन है, जो प्राकृतिक विष है, वो तो अपनी इफेक्ट को खो देते हैं. लेकिन जब कोई व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब क्षमा नहीं करता है या क्षमा न करना समय के साथ और अधिक घातक हो जाता है. यानी कि जब हम क्षमा नहीं करते हैं, जब आप क्षमा नहीं करते हो तो समय के साथ वो चीजें आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजर बन जाती हैं, बहुत घातक हो जाती हैं. बाइबल इसे कड़वाहट के विष यानी कि बिटरनेस के पॉइजन के रूप में वर्णन करती है. जब क्षमा ना करने की भावना हमारे अंदर रहती है या जब आप क्षमा नहीं करते हैं और वो भावना आपके अंदर रहती है कि मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा या मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी, तब वो भावनाएं, तब वो एक जो क्षमा ना करने की एक जो एबिलिटी है या जो आपके अंदर वो भावना है वो एक गंभीर स्थिति में पहुंचती है और वो अब एक कड़वाहट का रूप ले लेती है. माय गॉड. यानी कि जब हम क्षमा नहीं करते हैं तब वो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, यानी कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुँच जाती हैं. और वो जो क्षमा ना करने की जो चीज़ होती है, वो एक बिटरनेस का रूप ले लेती है, यानी कि तब वो एक कड़वाहट बनकर आपकी लाइफ़ में आती है. और वो कड़वाहट क्या करती है मालूम है आपको? वो बिटरनेस सबसे डेंजर क्यों है? क्योंकि वो बिटरनेस जो है वो आपकी आत्मा को दूषित करती है. माय गॉड! यानी कि क्षमा आपके प्राण में, आपके सोल में, आपके अंदर है. लेकिन जब किसी को भी आप क्षमा नहीं करते हैं और आप उस चीज़ को अपने अंदर रखते हैं, तब वो एक बहुत बड़ा रोग बन के वो एक बिटरनेस यानी कि वो कड़वाहट का रूप लेता है. और ये जो कड़वाहट है वो दूसरों को नुकसान नहीं करती, याद रखिएगा. कड़वाहट आपकी आत्मा को नाश करती है, ये आपको खत्म कर देती है. क्षमा ना करना इस तरीके की एक चीज़ है, जैसे कि आप ज़हर आप पिएँ और आप आशा करें कि कोई दूसरा मरेगा. नो, नो ब्रदर एंड सिस्टर्स. नहीं मेरे भाइयों-बहनों, अगर आप ज़हर पीते हो, तो आप ही मरोगे, ना कि दूसरा. इसी तरह अगर आप क्षमा नहीं करते हो, तो कड़वाहट आपकी लाइफ़ में आने वाली है और ये कड़वाहट आने से आपकी लाइफ़ खराब होने वाली है, आपकी आत्मा दूषित होने वाली है. और जब आप कड़वाहट में रहते हैं, तो पहले तो आप खुद परेशान होते हैं और उसके बाद आस-पास के सभी लोग आपके इस बिहेवियर या इस नेचर की वज़ह से वो भी दूषित हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं. और इसका सॉल्यूशन प्रॉफ़ेट जी बताते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप दूसरों की गलतियों को छोड़ दें. भले ही किसी ने आपको चोट पहुँचाई हो या वो माफ़ी माँगे या वो ना माँगे या वो अपना व्यवहार ना बदले, लेकिन आप उसे क्षमा कर दें. क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करने का आदेश देता है आज के उस इन वचनों के द्वारा. आज वो हमें ये रोशनी दे रहा है कि मेरे बेटे और बेटियाँ, अगर तुम क्षमा नहीं करते हो, तो तुम धीरे-धीरे करके उस
परिस्थिति में पहुँच जाओगे, उस स्थिति में पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके अंदर कड़वाहट जन्म ले लेगी, जहाँ पे आपके अंदर बिटरनेस जन्म ले लेगी। और मैंने सुना है कि काफ़ी परमेश्वर के सेवक बोलते हैं कि जब किसी के अंदर बिटरनेस आती है, तो उनके अंदर कैंसर आते हैं, उनके अंदर बड़ी-बड़ी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब जो बिटरनेस आ गई है, जो ये कड़वाहट आ गई है, अब वो उनकी आत्मा को अशुद्ध कर देती है। यानी कि वो अपनी स्पिरिट में खत्म हो जाते हैं, वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। हालेलुया! वो एक राइट डिसीजन उनकी लाइफ में ले नहीं सकते। वो सही चीज़ों को आगे सही चीज़ें अपनी लाइफ में कर नहीं सकते। सो आज एक यह निर्णय लें कि जो आप परमेश्वर का सम्मान करने के लिए लेते हैं और वो ये है कि आप क्षमा करेंगे आज से, क्योंकि आप उसकी समानता में बने हैं और वह स्वतंत्र रूप से, वो हमेशा फ्रीली सबको फॉरगिव करता है। क्या उसने हमें क्षमा नहीं किया? क्या उसने इस दुनिया को क्षमा नहीं किया? क्या परमेश्वर के पास जो आता है, क्या परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करता? इसीलिए आपने भी ऐसा ही करना है कि आपको आज से क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। यीशु के नाम में मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ, जिसे मैंने अनफॉरगिवनेस में बंधक बनाए रखा था। यानी कि मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया है। मैं हर अपमान को छोड़ता हूँ और सारी कटुता, सारे क्रोध और सारी अनफॉरगिवनेस को दूर करता हूँ। मेरी आत्मा अशुद्ध नहीं है, मैं क्षमा करना चुनता हूँ। अब मैं कटुता के बंधन में नहीं हूँ। हालेलुया! गुड न्यूज़ टू यू।